जब खबर सिर्फ स्टूडियो तक सीमित न हो और सच की पड़ताल हो ग्राउंड जीरो से, चाहे राजनीति हो या बढ़ते भारत की कहानी, किसानों की तरक्की हो या युवाओं की आवाज, देश के हर कोने से सटीक और विश्वसनीय रिपोर्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ, जहां होती है केवल खबर। रिपोर्ट एट 10 हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पूरा सच के प्रायोजक हैं देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। क्या आपको पता है, भारत के झारखंड नाम के एक राज्य की राजधानी रांची में भी छात्रों का एक प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 10 दिनों से ये छात्र परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ डटे हुए हैं, लेकिन सोई हुई सोरेन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। लेकिन सवाल सिर्फ सोरेन सरकार का नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर के प्रदर्शन पर संसद से सड़क तक हंगामा करने वाले राहुल गांधी जैसे नेता आज झारखंड के इन बदहाल छात्रों के मामले पर बिल्कुल सन्नाटा साधे बैठे हैं। कहां गई वो लोकतंत्र की दुहाई? कहां गुम हो गई वो मोहब्बत की दुकान? क्या झारखंड के युवाओं का दर्द नहीं है? या फिर ये चुप्पी इसलिए है क्योंकि यहां कांग्रेस भी सरकार में शामिल है? सवाल तो उस कॉकरोच जनता पार्टी और उसके फर्जी आंदोलन जीवियों के गिरोह से भी है, जो बात बात पर संविधान की दुहाई देते हैं। लेकिन आज जब झारखंड का असली छात्र, जी हां असली छात्र, सड़कों पर है, तब इनकी जुबान पर ताले लगे हुए हैं। क्या झारखंड के इन होनहार युवाओं की गलती सिर्फ इतनी है कि ये जंतर मंतर के हुड़दंगियों की तरह गंदी गंदी गालियां नहीं बक रहे हैं? क्या उनका जुर्म यह है कि ये अश्लील पोस्टर और बैनर्स नहीं लहराते? क्या इनका पाप यह है कि ये देश की सेना का अपमान नहीं करते? क्या इनका गुनाह यह है कि ये देश विरोधी नारे नहीं लगाते? या फिर इनका अपराध यह है कि ये पुलिस और सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाकर उनका खून नहीं बहाते? लेकिन बहुत हुआ, आज पूरा सच में हम इन असली छात्रों की आवाज उठाएंगे। असली छात्रों की आवाज, इनका दर्द, इनकी तकलीफ और इनकी मांगे आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर इन दिनों रांची रण क्षेत्र बनी हुई। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक हजारों परीक्षार्थी सड़कों पर डटे हैं। बिना टेंट, शामियाने के, भारी बारिश और भीषण उमस के बीच युवाओं का ये जो हुजूम है वो दिन रात सत्याग्रह कर रहा है, पूरी शांति के साथ। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं की भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन है, लेकिन कोई गाली नहीं बकी जा रही। झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों को अब केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि देश भर से भी समर्थन मिलने लगा है। धीरे धीरे सड़कों पर उतरे इस युवा जन सैलाब ने किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं उठाया, बल्कि ये आम होनहार छात्रों का आक्रोश है, बिना गाली गलौज के। छात्रों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी है, बिना गाली गलौज के, कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो सड़कों से नहीं हटने वाले। लेकिन आगामी विधानसभा सत्र के दौरान उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए विधानसभा के घेराव का ऐलान किया गया है। और इस मामले को लेकर मचे बवाल के बीच जेपीएससी के अध्यक्ष अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं मामले की जांच कर रही राज्य की सीआईडी टीम ने 11 लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन छात्रों को सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है। छात्रों का आरोप है कि सीआईडी जांच महज लीपापोती है।
जिससे बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश हो रही है। छात्रों ने साफ कर दिया कि वो निष्पक्ष सीबीआई जांच से कम पर किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे। आप भी सुनिए प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या कहना है। हम लोग को सीआईडी पर एकदम भरोसा नहीं है। इस सरकार की तोता है, इस सरकार की एजेंसी है। हम लोग अभी हल्ला कर रहे हैं 6 महीना तक सीआईडी से जांच कराएगा और फिर लिपापोती कर देगा, तो हम लोग को सीआईडी पर भरोसा नहीं है। सरकार अगर पाक साफ है तो सीबीआई से जांच करा दे और माननीय मुख्यमंत्री जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। मांगे जो हमारा जेएसएससी और जेपीएससी जो पेपर लीक हुआ है, चोरी हुआ है, वो रद्द हो जाए और वो सीबीआई जांच के लिए बोला गया है। सीबीआई जांच का मांग है और जो पकड़ा गया है उसको सख्त कार्रवाई किया जाए। आगे रणनीति यही रहेगी सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ये जो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह धरना प्रदर्शन जो रखे हैं ये कंटिन्यू चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। पिछले 9 सालों से दरोगा का वैकेंसी नहीं आया सर। ये बात मेरे को बताते हुए बहुत तकलीफ होती है कि अगर कोई बच्चा 21 साल में अपना तैयारी करना स्टार्ट करता दरोगा का, तो उसका ना ऐसे ही पूरा उम्र बीत गया लेकिन उसका एक भी वैकेंसी नहीं आया। तो सर आप 10 सालों में अगर 100 वैकेंसी और 200 वैकेंसी 500 वैकेंसी ला करके क्या ही कर लेंगे। झारखंड के बनने के बाद इतिहास में पहली बार झारखंड के इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि कोई छात्रों का आंदोलन विशुद्ध रूप से बिना कोई पार्टी के सहयोग से डायरेक्टली इतने दूर तक चला है। और हम लोग जब घर से निकले तो ये उम्मीद नहीं किए थे कि हमारे झारखंड के लोगों का तो भरपूर सहयोग मिल ही रहा है, बल्कि झारखंड से अलग अलग स्टेट में जो लोग रहते हैं, साथ ही साथ और जो झारखंड के यहाँ के नहीं है बट अलग जो स्टेट हैं, वो लोग हमारे मूवमेंट को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। नेशनल मीडिया भी इस विषय को लेकर के लगातार दिखा रही है और आज कहीं ना कहीं ऐसा पहली बार हुआ है कि झारखंड का छात्र आंदोलन पूरे भारत के पटल पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। रात तो बहुत बुरी तरह गुजरी, 3 बजे सुबह भी पानी दिया, 12 बजे भी पानी दिया, बहुत बुरा हाल था। आप देखे होंगे पैर रखने तक की जगह नहीं थी बच्चों का, बहुत हमारा बुरा हाल था। सरकार देखने तक नहीं आ रही है, कम से कम एक बार वार्ता तो करे हमारे साथ। सरकार मजबूर कर रही है बच्चों को कि हम लोग कुछ बड़ा उग्र आंदोलन करें। हम स्टूडेंट हैं, हमें यहाँ से जाके पढ़ाई करना है, हमको ये सब से कोई मतलब नहीं। हम चाह रहे हैं कि सरकार विधानसभा जब सत्र होगा उससे पहले आके एक बार बात करके, हमारी तो जायज मांगे है ना सर। तो बिना किसी राजनीतिक मदद के, बिना किसी एनजीओ की सहायता के, बिना किसी बॉलीवुडिया स्टार के बयान के, बगैर यूट्यूबर्स के, बगैर कैमरामैनों की चकाचौंध के और बिना किसी सोशल मीडिया सपोर्ट के झारखंड के छात्रों का यह आंदोलन अब बढ़ता ही जा रहा है। इस आंदोलन की तस्वीरें जैसे जैसे सामने आ रही हैं, देश के असली छात्रों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। बारिश में भीगते इन छात्रों को देखिए, ये सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य है, जो आज खुले आसमान के नीचे कुदरत और सिस्टम दोनों के सितम को झेल रहा है। बारिश का पानी इनके शरीर को भिगो रहा है लेकिन इनके हौसलों को नहीं तोड़ पा रहा है। हैरानी की बात है कि इन युवाओं को सिर छुपाने के लिए एक अदर टेंट तक लगाने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है। यह देखकर दिल में एक ही सवाल कौंधता है कि क्या हक मांगना इतना बड़ा अपराध है? शांति से हक मांगना। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस आंदोलन का दूसरा रूप सामने आ जाता है। ये जलती हुई मशालें केवल रोशनी नहीं बल्कि उन छात्रों के अंदर धधक रहे न्याय की आक्रोश का प्रतीक है। देखिए जुलूस को, कहीं कोई हुड़दंग नहीं, किसी की जुबान पर कोई गंदी गाली नहीं, ना कोई अश्लील बैनर, ना पोस्टर, ना ही पुलिस की बैरिकेडिंग पर हमला, ना कोई पथराव। क्यों? क्योंकि ये सड़कों पर उतरे दंगाई नहीं बल्कि झारखंड के असली पढ़े लिखे छात्र हैं। ये जानते हैं कि लोकतंत्र की ताकत हुड़दंग में नहीं बल्कि अनुशासन और सत्य के मार्ग पर चलने में है। और जब व्यवस्था कान में तेल डालकर सो रही है, तब ये युवा बाबा बैद्यनाथ की शरण में जाते हैं, जो दुखियों के कष्ट हरने वाले और कल्याण के देवता हैं। सावन का ये पवित्र महीना है और ये देखिए, जो छात्र दिन भर अपने हक के लिए लड़ते हैं, वहीं शाम को बाबा बैद्यनाथ के भजनों की ताल पर मगन होकर झूम उठते हैं। ये नाच कोई खुशी का जश्न नहीं है बल्कि महादेव के चरणों में लगाई गई एक युवा की पुकार। तो झारखंड के छात्रों की ये तस्वीरें देखकर इनकी तुलना
पिछले दिनों हुए जंतर मंतर प्रोटेस्ट से की जा रही हैं। कहने को तो दोनों ही जगह पर छात्र जमा हुए, लेकिन फिर भी इनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। ये देखिए, ये दो तस्वीरें जिसमें दो अलग अलग नियत, संस्कार और सोच नजर आ रही है। दिल्ली में छात्र आंदोलन का चोला ओढ़कर हिंसा का तांडव किया गया, तो रांची में संविधान के दायरे में अधिकारों की मांग हो रही है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली है, जहां छात्रों के प्रदर्शन के नाम पर जमकर हंगामा किया गया, जहां जंतर मंतर पर हर इंतजाम था। पिज्जा, बर्गर, छोले भटूरे के ऑर्डर आ रहे थे। यूट्यूबर्स के कैमरों का हर पल जमावड़ा था। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जा रहा था। बड़े बड़े विपक्षी नेताओं की गाड़ियां और बॉलीवुड की हमदर्दी के बड़े बड़े दावे हो रहे थे। लेकिन इसी भीड़ और चकाचौंध की आड़ में छुपे अपराधियों ने क्या किया? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, पुलिस पर जानलेवा हमले किए और दिल्ली की सड़कों को हिंसा के मैदान में बदल दिया। ये छात्रों का हक मांगने का तरीका नहीं, बल्कि आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाने का सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र था। अब दूसरी तरफ देखिए, जंतर मंतर के शोर शराबे से दूर झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का लोकतांत्रिक और अनुशासित चेहरा देखने को मिल रहा है, बिना किसी दिखावे और बिना किसी बड़े नेताओं की छत्र छाया के। और झारखंड के असली छात्र अपनी जिंदगी और भविष्य को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। परीक्षा में हुई धांधली से चले जाने के बाद भी ये युवा हिंसा के बजाय सत्याग्रह के रास्ते पर चल रहे हैं। कभी तपती धूप तो कभी भारी उमस और कभी तेज बारिश, फिर भी ये छात्र कानून का पालन करते हुए अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सुर्खियां लुटाने वाला सिस्टम और यूट्यूबर्स झारखंड के नस्ली छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन पा रहे? तो वहीं झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं का भविष्य पर मंडराता अनिश्चितता का बादल अब एक बड़े राजनीतिक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन अब आर पार की जंग में तब्दील हो गया है। और रविवार रात करीब 10 बजे रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। भूख हड़ताल शुरू करने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का सुनिश्चित कराएंगे। सबसे पहले 14वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराएंगे। टीडीपीएल एजेंसी से परीक्षा होने वाली सारे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि 1 महीना हो गया और छात्र का कॉल आ रहा है कि मुख्य परीक्षा का घोषणा करने की स्थिति में है। तो आज पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों को ठगा जा रहा है। पिछले 26 सालों से झारखंड के छात्रों का भविष्य को बेचा जा रहा है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आर और पार लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा जांच के आड़ से छात्रों को धोखा दिया जाता है। जेपीएससी पर 11 परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हो चुका है। तो झारखंड के युवाओं का सब्र अब टूट चुका है। 19 अप्रैल को हुई जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में धांधली के गंभीर आरोपों के बाद सड़कों पर आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ा है। छात्र आर पार के मूड में हैं। उनकी साफ मांग है कि इस धांधली वाली परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए और ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के सारे कारनामे उजागर हों। आइए अब आपको बताते हैं कि इस परीक्षा में धांधली कैसे हुई और छात्रों की सभी मांगे क्या हैं। तो जेपीएससी परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप है। उम्मीदवारों का आरोप है कि पासिंग मार्क्स यानी कट ऑफ तय करने में पारदर्शिता की कमी और गड़बड़ी है। मेरिट लिस्ट पर जिम्मेदार अधिकारियों के हस्ताक्षर तक नहीं है और उम्मीदवारों के व्यक्तिगत प्राप्तांक जो उनको अंक मिले वो जारी नहीं किए गए। इसके अलावा कथित तौर पर कुछ उम्मीदवारों ने रिजल्ट आने से पहले ही अपने क्वालिफाई होने का ऐलान कर दिया था। अगला पॉइंट, ओएमआर शीट में हेरफेर। उम्मीदवारों ने जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की ओएमआर शीट में बदलाव और छेड़छाड़ की आशंकाओं का आरोप लगाया है। छात्रों का दावा है कि ओएमआर शीट के वायरल होने के बाद भी सरकार और आयोग द्वारा पारदर्शी कार्रवाई नहीं की गई।
जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग भी छात्र कर रहे हैं। 19 अप्रैल को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करके जल्द नई परीक्षा की मांग की जा रही है, क्योंकि अधिक अंक पाने वाले कई योग्य परीक्षार्थियों का चयन रुक गया और कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को सफल घोषित कर दिया गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। ब्लैकलिस्ट कंपनियों को ठेका। परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी लखनऊ की TDPL कंपनी को सौंपी गई थी और छात्रों का आरोप है कि राज्य सरकार ने जिसे हाल में ब्लैकलिस्टेड किया है, उसी कंपनी को परीक्षा के संचालन का काम सौंपा गया। छात्रों का यह भी कहना है कि यह कंपनी अन्य राज्यों में भी ब्लैकलिस्टेड रही है। छात्र मांग कर रहे हैं कि इस एजेंसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं इस एजेंसी ने आयोजित की हैं, उन्हें रद्द करके निष्पक्ष जांच कराई जाए। इसके बाद अगला पॉइंट है, अन्य परीक्षाओं में भी लगातार पेपर लीक। JSSC की CGL और कई महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने, परीक्षाएं टलने और परिणामों में देरी से छात्र लंबे समय से नाराज हैं और बार बार परीक्षा की तैयारी, स्थगन और रद्द होने के चक्र ने छात्रों के करियर को मझधार में डाल दिया है। अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, CID पर छात्रों को भरोसा नहीं है, CBI जांच की मांग कर रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा दिए गए CID जांच के आदेश से आंदोलनकारी छात्र संतुष्ट नहीं है। इन छात्रों की मुख्य मांग है कि पिछले 7 वर्षों में JPSC और JSSC द्वारा आयोजित विवादित भर्ती परीक्षाओं की जांच CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए। अब छात्रों का यह साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका यह सत्याग्रह और आंदोलन जारी रहेगा। तो राज्य की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी भी छात्रों के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक उठा रही है इसे। इनका कहना है कि राज्य की JMM कांग्रेस सरकार को छात्रों की मांग मान लेना चाहिए और छात्र हितों के मामले में दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मैं तो झारखंड की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने शुरुआती दौर में CID जांच भ्रम में रखने के लिए रखा, जब 2 बड़े कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार अधिकारियों को लगाया गया, उनको रातों रात क्यों हटा दिया? जवाब है, क्यों? वो सख्त रिपोर्ट दाखिल कर रहे थे। उनको डर था, रे ये तो बड़े ईमानदार अफसर हैं, अरे पूरी सरकार गिर जाएगी, बड़ी मछलियां फंस जाएंगी, हटाओ। रातों रात उन दोनों बड़े अधिकारियों को हटाकर ऐसे लगा दिया। हम मानने वाले नहीं हैं। झारखंड का युवा उलगुलान कर चुका है और CBI जांच अंतिम है। बिना CBI जांच के छात्र पूरी तरह वहां धरने बैठे हैं और पूरी तरह गैर राजनीतिज्ञ है। हाँ, हम सब सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक है। उनके पास कोई बर्गर और पिज्जा नहीं जा रहा है, माड़ भात खा रहे हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में। कांग्रेस का असली चेहरा क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा क्या है? समाजवादी पार्टी का असली चेहरा क्या है? कोई भी व्यक्ति जो है उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। उनके राज्य में पेपर लीक का मामला है, उनके राज्य में भ्रष्टाचार का मामला है, उनके राज्य में भाई भतीजावाद का मामला है। JPSC के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, JPSC के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। आप इससे ज्यादा जो है ढफोर सिंह की नीति कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का क्या कह सकते हैं? विपक्ष के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। कांग्रेस यहाँ पर बड़ा मुखर है, जंतर मंतर भी चली जा रही है, प्रधानमंत्री के आवास को भी चली जा रही है घेरने के लिए, लेकिन झारखंड के मामले में एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। तो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड, जिसको 2 चेहरा, दोहरा चरित्र, 2 चेहरे इनके दिख रहे हैं सामने में, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स आर पार की मूड में हैं और कांग्रेस को उसका औकात बता के रहे। तो रांची की सड़कों पर उतरे छात्र कोई एक दिन में इतने आक्रोशित नहीं हो गए, बल्कि इनके सड़क पर उतरने की वजह बार बार हो रहे पेपर लीक है। पिछले 7-8 सालों में झारखंड में पेपर लीक या परीक्षा में धांधली एक आम बात हो गई है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ बड़े एग्जाम स्कैम्स पर। 2023 में JSSC और CGL की परीक्षा लीक हुई, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, परीक्षा रद्द कर दोबारा आयोजित की गई और मामले की CID जांच भी हुई। 2023 में ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा में धांधली के आरोप लगे। शिक्षकों की इस भर्ती परीक्षा में डिजिटल धांधली और हैकिंग के जरिए अंक बढ़ाने के गंभीर आरोप लगे। एक ही सेंटर से कई परीक्षार्थियों के समान और अननेचुरल रूप से अधिक अंक आने पर छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। बात 2022 की करते हैं, तब जूनियर इंजीनियर परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, ऐसे आरोप है। और इस घटना की जांच में परीक्षा कराने वाली एजेंसी ही आरोपी पाई गई थी, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।
2026 में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली हुई। इस एग्जाम में परीक्षा माफिया और सॉल्वर गैंग के जरिए धांधली और पेपर लीक के आरोप सामने आए। मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2025 में जेईसी की जो 10वीं बोर्ड परीक्षा 10वीं क्लास का जो पेपर है वो लीक हुआ। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में हिंदी और साइंस विषय के प्रश्न पत्र पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हुआ और जांच के बाद 10th क्लास के बच्चों की एग्जाम तक रद्द करनी पड़ी, दोबारा करवानी पड़ी। तो फिलहाल पूरा सच में अब वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने क्यों दिया आंदोलनकारी छात्रों पर शर्मनाक बयान। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने। घर में नया काम करवाया है, पढ़ी लिखी स्मार्ट बहू जो आई है। मम्मी जी स्मार्ट तो आप हैं, घर में 2-2 लक्ष्मी एक साथ ले आई हैं। 2-2 लक्ष्मी, एक घर में एक वहाँ ऊपर। पीएम सूर्य घर। सोलर भी तो घर की लक्ष्मी ही है, बिजली बिल 0 जो कर देती है। स्मार्ट है बहू मेरी, सब ऊपर वाले की दया है मम्मी जी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं, 78,000 रूपए तक की सब्सिडी भी पाएं। अब बिजली बिल होगा 0, हर घर सूर्य घर। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बात समझ लीजिए, न बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको ये सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पेपर लीक या फिर परीक्षा में हो रही धांधली के खिलाफ कांग्रेस का हर छोटा बड़ा नेता आगे बढ़ चढ़कर बयान देता है। लेकिन कितनी हैरानी की बात है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने अपने राज्य में हुई परीक्षा धांधली पर बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान दिया है। दरअसल कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई है। यहां विजयपुरा जिले के एक सेंटर में परीक्षा देने वाले छात्रों ने जमकर हंगामा किया और परीक्षा का बहिष्कार किया। उम्मीदवारों का आरोप था कि उन्हें पेपर करीब आधा घंटा देरी से दिए गए और OMR शीट बांटने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। सालों से तैयारी कर रहे युवाओं ने पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है और उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। लेकिन जब इस बारे में राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे से सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रदर्शनकारी छात्रों पर ही विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन पहले उन्हें 25 दिन भूख हड़ताल करने दीजिए और अगर फिर भी वो नहीं माने तो हम उन पर लाठी चार्ज करेंगे और उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप भी सुनिए जूनियर खड़गे का ये निर्लज्ज बयान। I will resign. Let them first 25 days. Let them go on hunger strike. Then, if they don't control, we will do one lathi charge, and then I will resign.
तो फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। वाली हरी हरी मिर्च है लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च बरसों से जाती पड़ती MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का, अंग